नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे तेजस को लेके। तो जैसा कि हम सबको ये पता है कि तेजस का जो एक स्क्वाड्रन है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है सुलूर बेस से, और ये स्क्वाड्रन था फ्लाइंग डैगर्स। दूसरी तरफ IAF के लिए तकरीबन 40 तेजस MK1 डिलीवर किए जाने हैं, जिसमें से 16 डिलीवर कर दिए गए हैं जिसने एक स्क्वाड्रन बनाया हुआ है। और कुछ मंथ पहले ही जो SP-21 था उससे अपनी पहली फ़्लाइट ली थी, जिसका नाम बदल के SP-17 कर दिया गया। तो यहाँ पे ये SP-17 IAF को ज्वाइन करने वाला है, और उसी के लिए जो स्क्वाड्रन का निर्माण है फ्लाइंग बुलेट वो किया जाएगा। सो इस खबर को रिपोर्ट किया है दिल्ली डिफेंस रिव्यू ने। तो ये जो तेजस का सेकंड स्क्वाड्रन है यानी कि फ्लाइंग बुलेट, इसका जो फॉर्मेशन है वो 27 मई को किया जाएगा। और ये चीज़ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो आने वाले अगले 3 और तेजस हैं FOC वेरिएंट मार्क 1 के, वो जल्दी डिलीवर किए जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय FOC तेजस का SP-18 अपनी पहली फ्लाइट लेने वाला था, और वहीं पे जो SP-23 और SP-24 थे उनका भी जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया था, और जो इंजन ग्राउंड रन है वो कंप्लीट कर लिया गया था SP-23 और SP-24 के लिए। तो ये दोनों ही बहुत जल्द आपको डिलीवर होते हुए दिखेंगे। तो बात करूँ तेजस के FOC वेरिएंट के प्रोडक्शन को लेके, तो अभी फिलहाल जिस तरह की जो सिचुएशन है वो चल रही है, चाहे वो कोविड के लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेके हो, या फिर जो अभी करंट में सिचुएशन है लद्दाख के पास, तो ऐसे कुछ कंडीशन को देखते हुए बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जाए। सो इसको लेके काफ़ी लोग ऐसा मानना है कि इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और आपके ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, तो उस केस में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उभर के सामने आती है। तो यहाँ पर संभावनाएँ हैं कि करंट कंडीशन की वजह से जो प्रोडक्शन रेट है उसको ऊपर ले जाया जा सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी तेजस के अलग अलग पार्ट्स बनाने में लगी हुई हैं, तो प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और ये तेजस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कह चुके हैं कि उनको एक ऑर्डर का नंबर चाहिए जो कि HAL को आने वाले कुछ सालों के लिए एंगेज रखे। तो प्रोडक्शन रेट तकरीबन 16 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर वो ले जा सकते हैं। और सेम यही चीज़ अप्लाई होती है बाकी के प्रोडक्ट के लिए। अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो अभी फ़िलहाल तत्काल भारत में इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो 155-52, जिसके तकरीबन 3 से 4 वेरिएंट ऑलरेडी भारत की कंपनियां प्राइवेट और PSUs ये बना रही हैं। सो इसके अगर आप ऑर्डर आज देते हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है उसको हायर नंबर में ये लोग डिलीवर करने में सक्षम हैं। सेम अप्लाई होता है गन के लिए भी। भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियाँ हैं जिन्होंने गन बनाए हुए हैं। अगर इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है तो उस केस में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसको कोई भी अपने पावर का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस ना कर दे आपको देने के लिए वो चीज़, तो वो होती है आपका अपना प्रोडक्ट जो कि आपके देश में डेवलप की गई होती है। सो इस तरह के स्मॉल आर्म्स भी भारत की कई प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको आर्मी के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो आपको भारत में ही मिल जाएगा। और ये जो भारत में प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कुछ PSUs के द्वारा हो या फिर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हो, तो ये प्रोडक्ट भी किसी भी फॉरेन वेंडर के प्रोडक्ट से कम्पीट करने में सक्षम हैं। सो इसको मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपातकालीन स्थिति में आज के समय में भारत के पास जो मॉडर्न वेपन्स है उनको मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है। सो जैसे ही आपके FOC तेजस की जो डिलीवरी है वो शुरू हो रही है, और एक बार जब ये स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाता है तो इसको मूव करा दिया जाएगा कश्मीर रीजन में। दूसरे अपडेट को लेकर बात करेंगे कि जो अभी करंट में चल रही है सिचुएशन लद्दाख के पास, तो इसको लेकर मीडिया में अगेन मैं वही कहूँगा कि जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी गलत तरीके से की जा रही है। क्योंकि आज के टाइम पे भारत के जो भी मीडिया हाउस हैं उनको ज़्यादातर कोई ना कोई चाइनीज़ कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो आपको ये दिखता हुआ नज़र आएगा कि वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए भारत को जिम्मेदार बताने में लगे होंगे कि भारत की रोड बनाने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो वो इस चीज़ को जरूर लाने वाले हैं। क्योंकि दूसरी तरफ भारत के कुछ मीडिया हाउस ने, जैसे कि NDTV ने ये रिपोर्ट किया था कि भारतीय सेना के एक जवान को चाइनीज़ ट्रूप्स पकड़ के ले गए थे और उनको डिटेन किया गया था। तो ये खबर NDTV ने चलाई थी, जिसको इंडियन आर्मी ने सीरियस से खारिज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसी खबरें और भी जो आग में घी का काम करती हैं या फिर आपके अपने देश को डिग्रेड करती हैं। सो मेरी अगेन ये जो भी मीडिया हाउस हैं इनसे अपील रहेगी कि थोड़ी जिम्मेदार रिपोर्टिंग करें इस मैटर को लेके, और अपने खुफिया सूत्रों को फैक्ट की तरह ना दिखाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।